तो इत्आम ताम यानी खिलाना अल्लाह की मखलूक को, ये भी अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि आप खिलाते जाते हैं और जन्नत में अल्लाह आपके दर्जे बुलंद से बुलंद से बुलंद से बुलंद तर करता चला जाता है। बिलखुसूस ऐसे हालत में, जिस हालत में बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हों और माँओं के हाथों में और गोदों में जान दे रहे हों दूध ना होने की वजह से, न माँ की छाती में दूध है, न माँ कहीं से इतने पैसे हैं कि दूध प्रोवाइड कर सकती है, और बच्चे माँ के हाथों में हाथों में हाथों में जान दे रहे हैं। अभी जितनी देर हमने बात की, घंटा डेढ़ हुआ होगा, इस घंटा डेढ़ घंटे के अंदर यमन के कितने 100 मुसलमानों के बच्चे शहीद हो चुके होंगे। कश्मीर चले जाएं, रोहिंग्या चले जाएं, इराक चले जाएं, फलस्तीन चले जाएं, शुमाली अफ्रीका और वस्ती अफ्रीका के ममालिक में चले जाएं, वहां लोग खाने पीने और बिलखुसूस बच्चे एक एक दाने को तरसते हैं, एक एक दाने को तरसते हैं। हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने अगर हमको देने वाला हाथ बनाया है, अल्लाह ने हमारे हाल बेहतर रखे हैं, तो इन बेहतर हालात में उन लोगों का ख्याल रखें। हम, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों के ऊपर भी हमारी नजर होनी चाहिए, ताकि अल्लाह के उन बंदों के पेट में उन रज़्क़ से जो अल्लाह ने हमको दिए कुछ हिस्सा उनको भी मिल जाए, कुछ उसको भी नसीब हो जाए। और सारा चाहिए तो ये कि सारा साल कुछ ना कुछ उन तक पहुंचाएं, और अगर सारा साल नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम रमज़ान मुबारक में तो पहुंचाएं ना। ज़कात निकालते हैं, सदक़ा फ़ितर निकालते हैं, वैसे भी मोमिन रमज़ान मुबारक में उसके ऊपर सखावत के आसार को ज़ाहिर हो जाते हैं। इसी सूरत में मदद करें उन लोगों की। अब की बार पिछले साल मुझे याद है कि पिछले साल हमने 3 या 4 मुल्क में या 5 मुल्कों में हमने ये बंदोबस्त किया था गरीबों के लिए रमज़ान मुबारक में पैकेज का, और इस साल हमने 10 मुल्कों में, कम से कम 10 मुल्कों में, यमन में भी, सीरिया में भी, और उसके अलावा टर्की में भी, और फिर उसके अलावा बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, बर्मा है, रोहिंग्या है, यमन है, शाम है, अफ्रीका है, नाइजेर और नाइजेरिया, ये वो ममालिक है। बल्कि मदीना शरीफ पिछले साल भी हमने किया था, मदीना शरीफ में भी गरीबों के घरों में 1 महीने की खुराक और राशन का इंतज़ाम हमने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक एक पैकेज, छोटा छोटा पैकेज मुकर्रर किया। मेरा ख्याल है इस दफ़ा पैकेज पूरे महीने का 60 पाउंड से लेकर 30 पाउंड तक का है। 60 पाउंड के भी पैकेज हैं, 50 पाउंड के भी पैकेज हैं, 40 पाउंड के भी हैं, 30 पाउंड के भी पैकेज हैं। इससे कम का नहीं है। इससे कम का हम दरमियाने रमज़ान में देखेंगे, और वो आखिरी 10 दिनों के लिए एहतिकाफ में बैठने वालों के लिए या उन लोगों के लिए हम वो सोचेंगे बाद में। अभी पूरे महीने का हम पैकेज का बंदोबस्त कर रहे हैं। 20-30 पाउंड से शुरू होता है। पता नहीं यूसुफ अगर है, अगर बात यूसुफ तक जाती है, अगर वो एक इश्तिहार मुझे मिल जाता तो अभी काम हो जाता। अगर कोई डायरेक्ट देना चाहें तो वो भी अकाउंट है, अकाउंट में डायरेक्ट डलवा दें। कोई बैंक अकाउंट में डलवाना चाहता है, बैंक अकाउंट में डलवा दे। कोई कैश देना चाहता है तो उसके नीचे नाम है हमारे मस्जिद के फ़लाँ फ़लाँ नमाजियों का, कि उन नमाजी के हाथ में लिफाफा आके दे दें और उसके ऊपर लिख दें कि किस मद के लिए है। ये तो दरमियान में बात याद आ गई। वल्लाह मैं कहता हूँ मेरे जहन में नहीं था ये बात कहना, ये इताम उत्ताम के जहन में आ गई। ये है, इसमें मैंने लिखा है, इधर बहुत बड़ा इश्तिहार है, मदीना शरीफ 60 पाउंड, बांग्लादेश और इंडिया 30 पाउंड, बर्मा और पाकिस्तान 40 पाउंड, सीरिया में 1000 ब्रेड, 1000 ब्रेड, यानी एक घर में अगर 3-3 ब्रेड जाएं तो अंदाज़ा लगा लें कि कितने घरों में जा सकती है 1000 ब्रेड, सिर्फ 70 पाउंड। और टर्की और यमन में 40 पाउंड।
ये मैंने लिखा हुआ है 60, 30, 40, 70 और 40। ये एक एक महीने का उनकी सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम किया। अगरचे पेट भरकर नहीं, पर कुछ हमारी मदद हो जाए, कुछ उनकी मदद हो जाए, जिसमें ये सारी चीज़ें, राइस है, एसेंशियल राइस है, शुगर है, कुकिंग ऑयल है, सॉल्ट है, स्पाइसेस है, फ्लावर है, टी है, डेट्स है। और मदीना शरीफ वाले तो पता नहीं और क्या क्या लेंगे। और बांग्लादेश वाले वो दाल खाते हैं सुबह, वो क्या उसको बोलते हैं, चूरी कुरी चना, और क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो भी खाते हैं इंडिया वाले। ये सब ये मैंने लिखा हुआ इधर, डायरेक्ट भी दे दें, बैंक में भी डाल दें, इताम उत्ताम। ये मुसलमानों के पेट में अगर जाए, वो रोज़ा रखें और रोज़े की हालत में आप उनके रोज़े के ऊपर उनकी सख्ती को कम करें, तो आम हालात में जानवरों को, हत्ता के कुत्ते को खिलाने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी बदतरीन गुनाह में मुब्तला औरत को अल्लाह माफ़ करते हैं और कर देते हैं। तो फिर किसी मुसलमान को खिलाएं और किसी रोज़ादार को खिलाएं, किसी ऐसे शख्स को खिलाएं कि जो वाक़तन मोहताज हो और उसने रोज़ा भी रखा हो, और रोज़ा आपके माल से इफ्तार करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ से इसका क्या अजर मिलेगा। तो फरमाया मलई आला के फरिश्ते जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो इसके बारे में लड़ रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं कि वो कौन सा अमल है कि जिस अमल के नतीजे में बंदा ज़मीन पर अमल करता है और अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करता है, दर्जे बुलंद करता है। आज उसने खिलाया, आज उसका दर्जा बुलंद हुआ, फिर कल बुलंद हुआ, फिर बुलंद हुआ, फिर बुलंद हुआ, यहाँ तक कि वो वक्त आता है कि बुलंद तरीन दर्जों में अल्लाह उसका शुमार कर देते हैं। तो इताम उत्ताम दो काम हुआ। एक क्या हुआ, इफ्शा उस सलाम, सलाम को आम करो और आम करो और आम करो, हर मुसलमान को सलाम करो। लेकिन इतना भी इंसान को मगलूब नहीं होना चाहिए कि शरीयत मुतहरा ने जिन जगहों पर सलाम करने से मना किया है वहाँ भी सलाम करें ना। शरीयत मुतहरा ने कुछ मौक़े ऐसे बताएं जहाँ सलाम करना जायज़ नहीं, और अगर किसी ने सलाम कर दिया और आप उस काम में मसरूफ़ हैं तो जवाब न दें। ऐसी भी कुछ जगह हैं कि जिसमें आप किसी को सलाम नहीं कर सकते। कोई खा रहा है तो आप उसको सलाम करें, ऐसा चाहे कि वालेकुम सलाम कहते हुए इसके गले में खाने ही अटक जाए और बंदा वालेकुम सलाम कहकर ऊपर। वुज़ू में बैठा हो अस्सलाम वालेकुम का नहीं इजाज़त, बैतुल खला में बैठा हो इजाज़त नहीं, जिक्र कर रहा हो इजाज़त नहीं, सबक पढ़ रहा हो इजाज़त नहीं, सो रहा हो इजाज़त नहीं। 30 से ज़्यादा जगह हैं, 30 से ज़्यादा उलमाए किराम ने अपनी अपनी किताबों में लिखी है और बड़े वाज़े अंदाज में लिखा है कि फ़लाँ फ़लाँ मकाम है जहाँ सलाम करने की इजाज़त नहीं। उसके अलावा अब मुसलमान आपको मिल गया है, रास्ते में मिला, किसी जगह बैठा हुआ है, गुज़र रहा, अब उसको सलाम कर दो। और इताम उत्ताम खिलाओ लोगों को, सबील लगा दो, जितना मुमकिन है कर दो। ये मत देखो कि जिसको खिला रहा हूँ वो गरीब है, मिस्कीन है, फ़कीर है, ज़रूरतमंद है, खिला दो। अरबों में तो ये दस्तूर है कि वो अपने घर के बाहर चाय का थर्मोस लेकर बैठ जाते हैं। हर गुजरते हुए आदमी को चाय पहले ही भरी होती है, एक छोटा सा कप उनको देते हैं, उनको देते हैं, उनको देते हैं, उनको देते हैं। आपने देखा होगा जब रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना आता है या हज का मुबारक महीना आता है, वो 40 फुट का कंटेनर नहीं, 60 फुट का कंटेनर, 80 फुट का कंटेनर, टॉप टू बॉटम भरा हुआ है, ड्रिंक से, खाने से, पीने से, दही से, ब्रेड से, चिकन से। और एक जगह पे जाके खड़ी कर दी और फिर दरवाज़ा खोल दिया, हर एक को देना शुरू करते हैं, देना शुरू करते हैं, देना शुरू कर देते हैं। सखावत का मुजाहिरा अगर देखना हो तो या तो हज में चले जाओ या फिर ईद के मौके पर चले जाओ। अल्लाह के बंदू, जब अल्लाह ने देने वाला हाथ बनाया
अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि आप किसी को खिला सकते हैं, और कोई आ गया आपके पास मांगने के लिए, कभी भी जी मलाल मत हो, कभी भी रंजीदा खातिर ना हो। शुक्र करो अल्लाह का कि अल्लाह तूने कम से कम इस काबिल बनाया है कि कोई मेरे सामने आकर मुझसे मांगता तो है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे देने वाला बनाया और लोगों के निगाहों में मुझे देने वाला बनाया है। इताम उत्ताम फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये दूसरा काम है, मलाए आला के फरिश्ते बैठ कर लिखते हैं। नंबर 3, तीसरा काम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी से बात करो लीनुल कलाम, नरमी से बात करो, अखलाक का मुजाहिरा करो, अच्छे अखलाक का। मुसलमान की शान ये नहीं कि वो किसी दूसरे मुसलमान से इस तरह बात करे जिस तरह अपने दुश्मन से बात करता है, उखड़ उखड़ के बात करे, सख्ती से बात करे, बल्कि अखलाक हसना का मुजाहिरा करो। इंतहाई कलाम के अंदर नरमी पैदा करो, नरमी। और नरमी पैदा करने के नतीजे में तुम लोगों के साथ नरमी का मुजाहिरा करो, अल्लाह तुम्हारे इस अमल की वजह से जन्नत में तुम्हारे दर्जे बुलंद करेंगे। और आखिरी बात, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, जब सारी दुनिया रात सोती हो तो रात के कुछ हिस्से में वक़्त निकाल कर अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह से मुनाजात में मसरूफ़ हो जाओ। ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि तुम यहाँ ज़मीन पर तुम झुकते हो और अल्लाह आखिरत में तुम्हारे दर्जे बुलंद करने के फ़ैसले करता है। तुम्हारा सर ज़मीन में जाता है और तुम्हारे मंजिलें आसान होती है और अल्लाह आखिरत में दर्जे बुलंद करता है। यानी 2-4 रकात तहज्जुद पढ़ लिया करो, तहज्जुद के वक़्त उठ जाया करो, और उस वक़्त उठकर जितनी तौफीक हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी हो, 2 रकात, कम से कम 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात, 12 रकात। बाज़ अल्लाह के वली और औलिया किराम ऐसे गुजरे हैं कि रात के इस हिस्से में कम से कम 200 से 300 रकात पढ़ लिया करते थे। 200 से 300 रकात। अल्लाह उनके वक़्त में बरकत देता था। छोटी छोटी सूरतें पढ़ी, रकात की तादाद बढ़ा दी। और बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे थे कि सारी रात में 2 ही रकात पढ़ते थे, लेकिन उस 2 रकात में पूरा कुरान शरीफ ख़त्म कर देते थे। ऐसे औलिया अल्लाह को मैंने देखा, ऐसे अल्लाह के वली को देखा, ऐसे अल्लाह के दोस्त को देखा, और ऐसे हमारे अकाबिरीन में हमने अपने बुजुर्गों को देखा, एक टांग पर खड़े होकर 15 सिपारे और दूसरे टांग पर खड़े होकर 15 सिपारे, और 2 रकात में पूरा कुरान शरीफ पढ़ लिया। 15 सिपारे एक टांग पर और दूसरे 15 सिपारे दूसरे टांग पर खड़े होकर। ऐसे को मैंने देखा है, अल्लाह ने दिखाया। आपके अकाबिरीन में थे, आपके बुजुर्गों में से थे, औलिया अल्लाह में से थे, घरों में भी और हरम पाक में भी। और अल्लाह उनके वक़्त में ऐसी बरकतें डालता था, हम सोचते हैं कि ये आदमी कैसे ख़त्म करेगा 15 पारे, अभी आया है और अभी 2 घंटे 3 घंटे बाकी है। और यकीन कीजिए, आप उनके साथ खड़े होकर या उनके पास बैठकर सुन रहे हैं, वो ज़रा ऊंची आवाज़ से पढ़ते हैं, एक हरफ भी कटता नहीं, और पूरे के पूरे 15 पारे अल्लाह ताला उनसे पढ़वा लेता है। सारी रात में पूरा कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। ये चौथा अमल भी हमने करना है। कोई ज़रूरी नहीं पहले दिन 12 रकात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले दिन 200 रकात का करने का नहीं कहता, पहले दिन 2 से शुरू करें। फजर से 10 मिनट पहले उठ जाएं, 15 मिनट पहले उठ जाएं, वुज़ू से फारिग हो जाए, 10 मिनट 15 मिनट अल्लाह के सामने झुक जाएं। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों का तज़किरा करते, सारी सारी रात उनके पहलू बिस्तरों से जुदा रहते हैं। साला साल गुजर गए, साला साल गुजर गए, कभी उनके पहलू रात के वक़्त बिस्तर पर नहीं लगते, सारी रात अल्लाह के सामने खड़े होकर कभी रुकू में कभी सिजदे में गुजार दिया करते थे। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने सल्तनत बल्ख व बुखारा को लात मार दी थी,
एक दिन कहते हैं कि आज मैं उन फरिश्तों की तरह इबादत करूँगा जो क़याम करते हैं और सारी रात खड़े होकर कुरान शरीफ पढ़ते हुए गुजार देते। फिर दूसरे दिन दूसरे हफ्ते कहते थे आज मैं उन फरिश्तों की तरह इबादत करूँगा जो रुकू में हैं, सारी रात रुकू में तस्बीह करते हुए गुजार देते थे, कभी सारी रात सिजदे में सर रख कर गुजार दिया करते थे। तो ये चौथा अमल है, चौथा काम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस काम के करने वालों को, वो झुकता ज़मीन में है और अल्लाह आसमानों में ऐलान करते हैं कि इसके दर्जे बुलंद कर दो, इसके दर्जे बुलंद कर दो, इसके दर्जे बुलंद कर दो। जब वो अल्लाह से मिलेगा तो बुलंद तरीन दर्जों वालों में होगा। तो जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने पूछा कि मेरे महबूब बताओ कि मलए आला के फरिश्ते किस बारे में बहस कर रहे हैं आपस में, वो कौन से आमाल हैं कि जिन आमाल की वजह से मलए आला सबसे ऊंचे दर्जे अल्लाह के अर्श के नीचे वाले फरिश्ते आपस में बहस कर रहे हैं कि मोमिन का वो अमल कौन सा है जिसकी वजह से उनके गुनाह माफ़ होते हैं और वो अमल कौन सा है जिसकी वजह से उनके दर्जे बुलंद होते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाहु आलम, अल्लाह मैं नहीं जानता, आप ही जानते। मलए आला के फरिश्ते क्या बहस कर रहे हैं आपस में, मुझे क्या मालूम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना दस्ते मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर रखा। फरमाते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलिम तो मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, फिर जो कुछ ज़मीन और आसमान में जो कुछ था मुझसे छुपा न रहा, अल्लाह ने सब कुछ दिखा दिया। ज़मीन और ज़मीन के ऊपर जो कुछ हो रहा वो मैंने देख लिया, आसमान और आसमान के ऊपर अर्श मलए आला तक जो हो रहा वो सब कुछ अल्लाह ने दिखा दिया, दिखा नहीं दिया, सुना दिया अल्लाह ने, मुझे सुना दिया अल्लाह ने। और अल्लाह ने फिर पूछा अब बताओ, फरमाया अल्लाह कफ़ारात के बारे में, वो 4 आमाल हैं कि जिनके करने से बंदों के गुनाह माफ़ होते हैं और 4 आमाली हैं कि बंदों के करने से दर्जे बुलंद होते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस्तिग़फ़ार पर ये अमाल बताए। चूँकि ये आखिरी वीक है, अगले हफ्ते से तो जैसे मैंने कहा कि गालिबन बल्कि अगलबन ज़्यादातर उम्मीद उनके बारे में यही है कि अगले हफ्ते से बाहर से आने वाले लोगों की ईद रमज़ान मुबारक आज की रात शुरू हो जाएगी, जुमा की रात को, और उनका रोज़ा पहला सैटरडे को होगा, जबकि हमारा रोज़ा संडे को होगा। ज़्यादातर पहला और सैटरडे रात को हमारी तरावी शुरू होगी। इसलिए मैंने जल्दी में आज ये 3-4 मौजू एक ही मजलिस में मैंने सुना दिए, वरना एक मौजू इतना लंबा था कि उसके लिए कई हफ्ते चाहिए थे। लेकिन जब तक बाय द टाइम रमज़ान आ जाएगा और रमज़ान के बाद ईद आएगी और फिर जब हमारी ये मजलिस शुरू होगी तो शायद हम अपने मौजू को भूल जाएं और बहुत दूर चले जाएं, और दूसरा ये मौका आ रहा है इन इबादतों के हासिल करने का। इताम उत्ताम रमज़ान में बेहतरीन मौका है, ज़कात निकालते हैं, सदका निकालते हैं, सदका खैरात निकालते हैं, लिल्लाह निकालते हैं। बेहतरीन तरीक़ा इन जगहों पर दीजिए। अगर आपके पास अकाउंट है, अकाउंट से अकाउंट में मुंतकिल करें, अकाउंट नहीं है तो मैंने नीचे लिखा हुआ है, मैं तो कम मिलता हूँ पर लिखा है मनी कैन ऑल्सो बी गिवन डायरेक्टली टू HM बिलाल। हज़रत मौलाना बिलाल लिखा होगा, HM बिलाल, वरना HMC तो नहीं, HMB है। HMB को दो, होगा तो मिलेंगे ना। मौलाना M यूसुफ, M सलमान, हाजी जुल्फ़िकार, हाजी तारिक और हाजी अकरम साहब और एनी रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मस्जिद उन तक पहुंचा दे। और उसके लिए शर्त यह है कि लिफाफे में बंद करें, और लिफाफे में बंद करने के बाद उसके ऊपर नाम लिख दें कि आप क्यों देने वाला कौन है और आप किस मद में देना चाहते हैं, कौन से मद में। अभी आज जुमा के मौके पर एक हमारे दोस्त हैं मुल्तान में, सरगोदा में, आप यकीन करें, आप अगर उनकी हालत देख लें और सुन लें तो आप आंसू बहाए बगैर नहीं रह सकते।
30-35 उलमाए किराम हैं, उलमाए किराम, या फिर उनके घर की बेवाएँ कि वो खुद फौत हो गए, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी की आँख नहीं, कोई माजूर हो गया है। और ऐसे लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह साल भर अल्लाह की अता करदा तौफीक से हम उनकी खिदमत करते रहते हैं। पिछले साल किया था तो जुम्मा को बता रहे थे कि इस साल भी उन्होंने, हमने का लिखा हुआ है, अब जब आएंगे अल्लाह ने उनके मुक़द्दर का लिखा तो उन तक ज़रूर पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में सरगोदामी हाल है, यही हाल बांग्लादेश का, यही हाल यमन का, यही हाल मदीना तैयबा का है।